आता हूं कहानी पर। एक समय की बात है, दो लड़के, जैसे आप लोग पढ़ते हो क्लास में बैठे हुए, ऐसे दो लड़के एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक लड़के का नाम था मदन, एक लड़के का नाम था एक का नाम था मदन और एक का नाम था गोपाल। मदन मन लगाकर पढ़ता था और गोपाल मन लगाकर नहीं पढ़ता था। मदन बहुत गरीब था, क्या था? गरीब। और गोपाल क्या था? अमीर। गोपाल अमीर था, मन लगाकर नहीं पढ़ता था, और मदन गरीब था लेकिन मन लगाकर पढ़ता था। हुआ क्या? गोपाल ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और मदन पढ़ लिख करके बुद्धिमान बन गया। कुछ समय बीता के जो पिताजी थे बहुत अमीर आदमी थे, मदन के गरीब थे, लेकिन मदन पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो गया, गोपाल वैसे का वैसा रह गया। जो मदन जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम था झगड़पुर पाटन। झगड़पुर, इसके गांव का नाम था झगड़पुर और गोपाल के गांव का नाम था शांति नगर। इसके गांव का नाम था शांति नगर और इसके गांव का नाम था झगड़पुर। एक दिन गोपाल ने सोचा कि जा करके मैं मदन से मिल आऊं। गोपाल अपने घर से मदन से मिलने के लिए झगड़पुर गया। जब झगड़पुर गया तो झगड़पुर के आदमी बड़े ही दुष्ट थे। कैसे थे? बड़े ही दुष्ट थे। गोपाल अपने घोड़े पर बैठा, खाने पीने की सामान लिया, कुछ पैसों को घोड़े के गले में बांध के लटका दिया, कुछ पैसों को सदरी के जेब में रखा, एक सोने का चाकू लिया, यानी पूरी व्यवस्था के साथ चला। रास्ते में क्या देखता है कि एक दर्जी, कौन? एक दर्जी, जिसकी एक आंख फूट गई थी और एक आंख उसकी कमजोर थी, आंखों से पानी गिर रहा था, लाइट बंद थी, अंधेरे में बैठा कपड़ा सिल रहा था। तो गोपाल जा रहा था। गोपाल ने दर्जी को देख करके कहा, कमबख्त, तुम्हें यही नहीं पता आंख जब खराब है तो कम से कम कनौवा लाइट तो जला लेता। इसी बात पर उसे बड़ा गुस्सा आया। वह आकर के गोपाल को 2-3 तमाचा लगाया। तू मैं होने लगा। गांव के लोग बहुत से जुटे। लोगों ने कहा, क्यों झगड़ा कर रहे हो? गोपाल बोला, मैं गुस्सा न थाम सका, मैंने इसे काना कहे फूटा हुआ था। वह बोला कि इसके पिताजी ने, यानी गोपाल के पिताजी ने बचपन में मेरी आंख उधार ले लिया था, आज तक मेरी आंख नहीं दे पाए, इसलिए मैं काना कहा जाता हूँ। इसे इसलिए मारा हूँ कि मेरी आंख मुझे पैसा दे दे या मेरी आंख वापस कर दे, तब यहाँ से जाए। एक बूढ़े ने कहा कि काना को काना कही हो, काना परी टूट। अब काना से पूछो, भैया कैसे आंखें फूट? आपने गलती किया है गोपाल भैया, आपको काना नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चलो इसने कह ही दिया है तो ये दर्जी भैया इसे माफ कर दो। लेकिन दर्जी मानने वाला नहीं था। एक शर्त पर गोपाल ने कुछ पैसों को दर्जी को दे दिया और कहा, इसे रखे रहो, हम जाता हूँ अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, तब इस पर चर्चा की जाएगी। वो मार खाया, डांट खाया, पैसे दिया, जान बचाकर आगे बढ़ा। अब जब और आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति था। व्यक्ति ने कौन सा काम किया? एक मरहा बनाए हुए था। क्या बनाए? मरहा बनाए। रोड के बगल में वहीं पर एक गड्ढा खोदे था और उसके पास एक लड़का था। लड़का बीच सड़क पर बैठ करके टट्टी करता था और रोटी काट काट कर खाता था।
और चना और गुड़ चबाता और खाता था और बीचों बीच सड़क पर बैठा लेटरिन करता था। अब हुआ क्या, जब गोपाल वहां से निकला, उसे ने देखा, उसे गुस्सा न कंट्रोल कर पाया, बोला कमबख्त बालक, तुम इधर उधर खेत में लैट्रिन नहीं कर सकता है, बीच सड़क पे बैठा है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको शर्म नहीं लगती हो, लैट्रिन करते हो, साथ में खाना खा रहे हो, कैसे है तुम्हारे माता पिता। बस उसने चिल्लाया, बप्पा बचाओ बचाओ, ये गरियावत हैं, ये मारत हैं। इतने बात पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गोपाल को मारने पीटने लगे। कहा बच्चा मेरा है, सड़क पर बैठा लैट्रिन कर रहा है, तुमको क्या टेंशन, बच्चा रोटी चना खाता है, गुड़ लैट्रिन करता है, तुमको क्या टेंशन, तुम रास्ता काट कर चले जाते। अब इसी बात पर गोपाल ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, दादा ये बताओ मेरी क्या गलती है, मैंने तो बच्चे को सही रास्ता बताया। लेकिन वो गांव ही था झगड़पुर, वहां का जो वो बूढ़ा था बोला, कमबख्त, चक्की में अनाज नहीं पड़ेगा तो आटा नीचे निकलेगा, ये चक्की में अनाज ऊपर से डाला जाता है तभी तो आटा नीचे निकलता है, और आटा बटोरने के लिए कोई तसला नहीं लगाया जाता है, बोरी झोला, इसीलिए तो गड्ढा खोदा है। कौन सा बेजा काम किया आपने, डांटा क्यों, मारा क्यों, मार लो मार लो मारो मारो। गांव वाले गोपाल को खूब कूटे, खूब मारे, गोपाल हाथ जोड़ा, उनके पैर गिरा, गांव वालों ने उसके पास जो जेब में जितनी सरपियां थी सब छीन लिया। किसी प्रकार से जान बचाकर गोपाल वहां से भागा। अब गोपाल ने सोचा कि गांव में कोई कुछ भी कहे मैं उसके बात पर ध्यान नहीं दूंगा, कोई कुछ भी कहता, कोई कुछ भी कहता, सीधा चला गया, गांव के बाहर गया, एक शांत एरिया देखा, वहां पर एक साधु बाबा की कुटिया देखा, उस कुटिया के पास एक नल लगा हुआ था, नल पे गया, मुंह हाथ धोया, पानी पिया, तब तक के लिए क्या देखता है, कुटिया में छेद था, नल के ऊपर एक बगुली भद्द दे फेंकी गई, और बगुली जैसे गिरी, मरहा से आवाज आया, दौड़ो दौड़ो झगड़पुर वाले दौड़ो, हमरे अम्मा के कत्ल होएगा, मार देहिन मार देहिन। बगल में झगड़पुर था, कुल गांव वाले लाठी डंडा के साथ वहां पहुंच गए, जमा हो गए, बोले क्या हुआ, साधु बाबा बोले, गांव वाले सुन लो, बगली मेरी माँ है और मेरी माँ को इसने मारा है। गांव वाले बोले आपने गलत किया, उसके माँ को आपने मार दिया। दूसरा राहगीर आया, समझाया, झगड़ा सुलह समझौता हुआ, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि बगली साधु बाबा की माँ है, उसकी हत्या गोपाल ने की है, और गोपाल को इसके एवज में तेरही का खर्चा, महाखवाई, राखी सैताई और इलाहाबाद में अस्थि फेंकवाई, पूरा खर्चा दिया जाए। उसने जो घोड़े के गले में सोने कुछ जो असरफियां घोड़े के गले में जो पैसा वगैरह बांधे था, वो डांड और सावन जुर्माना के एवज में उसे दे दिया। गांव वालों से माफी मांगा, माफी मांगकर आगे बढ़ा, जा करके गोपाल मदन के घर पहुंचा, मदन से मिला, रास्ते का पूरा किस्सा समाचार सुनाया। गोपाल बहुत दुखी था। मदन ने कहा, अरे ये सब केस ऐसे आते जाते रहते हैं, तुमको तो कोई बात करने की अक्ल ही नहीं, पढ़ाई के समय तुम टहलते घूमते थे, सबका उत्तर मेरे पास है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, लेकिन आप शांत रहिए, घर पे ठहरिए, रुकिए, खाइए पिए। आज मैं एक राजा के यहाँ जा रहा हूँ, सेनापति का नौकरी पा गया हूँ, वहां से होकर आता हूँ, तब बात करेंगे। गोपाल बोला, नहीं मदन भैया नहीं, मुझको भी साथ लेकर चलो, मैं अकेला नहीं रहूंगा, ये आपका गांव है झगड़पुर पाटन, मुझ पे कौन सा क्लेम लग जाए, कौन सा धब्बा लग जाए, आपके बीबी बच्चे घर पर हैं, गांव वाले मुझे पीटने लगे, साथ ले लो। गोपाल मदन के साथ एक राजा के दरबार में गया। कहा? राजा के दरबार में।
वह राजा झगड़पुर के गांव के लोगों से ज्यादा दुष्ट था। राजा के वहां जैसे मदन और गोपाल पहुंचे, सेब, संतरा, केला, मौसमी, तरबूज, फल, पकौड़ी खाने के लिए सभी सामान आया, खाने लगे। बाय द वे गोपाल भी एक अमीर आदमी था, सोने का चाकू था। राजा के दरबार में चाकू को निकालकर सेब को काटा। राजा जैसे ही चाकू देखा उसको लालच आ गया। राजा ने कहा पकड़ो पकड़ो, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। अब मदन उसी के यहाँ सर्विस पाया था। राजा के कहने के अनुसार मदन ने गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। कहा बताइए राजा साहब क्या बात है। राजा ने बताया जो ये लड़का है इसका क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम गोपाल है। कहा गोपाल ने मेरे चाकू को चुराया है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाए और मेरा चाकू मुझे दे दिया जाए। क्या करने गए थे मित्र से मिलने और जान के लाले पड़ गए। पूरी कहानी सुनते रहो, दिमाग आपका 4G से 6G हो जाएगा। अब होता क्या है, गोपाल को जब फांसी की सजा दी जाने लगती है तब मदन रात्रि को एक कुत्ता लाता है, बांधता है, उसे पीटने लगता है और जिसको फांसी की सजा होने वाली हो सुबह, वो रात्र भर नहीं सोएगा। पूरी रात गोपाल जागता रहता है और बाकी लोग सो जाते हैं। जिसके मित्र को फांसी होने वाली हो वो रात्र भर नहीं सोएगा। मदन परेशान, गोपाल परेशान। मदन दूसरे कमरे में, गोपाल दूसरे कमरे में। मदन वही कुत्ते को मार मार कर कहता है तुम कुत्ता होगा तो कुत्ता होगा, और यदि कुत्ता होगा बुद्धिमान होगा। तू पढ़ने में कुत्ता, हर काम में कुत्ता, और यदि तुम इंसान होगा तो कल राजा के दरबार में मैं जो बताता हूँ वही बता देना, तेरा जान बचवा दूंगा और राजा को फांसी करवा दूंगा। सारी बातों को मदन ने गोपाल से बताया। गोपाल के कानों तक वो आवाज गई, उसके समझ में आ गया। सुबह का समय होता है, राजा के यहाँ स्टेज लगता है, गोपाल को फांसी सुनाने का समय आता है। गोपाल से पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है। गोपाल कहता है मदन के कहने के अनुसार, गोपाल कहता है मुझे सारे जनता को बुलवा करके उनका दर्शन करवा दिया जाए और मैं उनसे अभिवादन करके 2 शब्द बोलूंगा, फिर मुझे फांसी दे दिया जाए। राजा डुग्गी पिटवा देता है, पूरे पुरजवार के जितने लोग थे इकट्ठा होते हैं। तब गोपाल मदन के कहने के अनुसार सबसे नमस्कार करता है और कहता है साथियों, एक समय की बात है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। सोना चांदी जवाहरात इत्यादि, मिर्च मसाले, काजू, कहवा, काफी, चीनी सब लाद करके हजारों घोड़ों से आ रहा था। एक बहुत बड़ा डाकू का गिरोह आया, उसने मेरे पूरे काफिले को लूट लिया, सारे धन और जायदाद को लूट लिया। जो डाकू का सरदार था उसका चाकू जमीन पर गिर गया और वो चाकू मुझे प्राप्त हो गया। उस चाकू को मैं पा गया था, तब से अपने साथ में लिए मैं टहल रहा था। आज पकड़ में आया कि जो इस झगड़पुर का राजा है वो सबसे बड़ा डाकू है, क्योंकि ये कह रहा है ये चाकू मेरा है, इसने कसम खाया है ये चाकू मेरा है और मैंने चाकू उस डाकू के सरदार से पाया था। अर्थात ये राजा नहीं, डाकुओं का सरदार है। इसी पर राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा चिल्लाकर बोला नहीं नहीं, मैं डाकू का सरदार नहीं, नहीं नहीं, ये मेरा चाकू नहीं, मैं तो लालच में आकर के ऐसा कहा था, ये मेरा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब राजा जब चिल्लाने लगा तब मदन के कहने के अनुसार गोपाल बोला यहाँ पर जुटी हुई सभी रियाया, जनता, पब्लिक, आप लोग क्या अपने लालची राजा को इस देश की कुर्सी पर बिठाना चाहते हो? जनता बोली नहीं, आज इसका दिल आपके चाकू पर आ गया है, कल इसका दिल हमारे खेत जमीन जायदाद जोरू पर आ जाए, धन दौलत पर आ जाए, तब क्या होगा?
सारी की सारी जनता राजा को पकड़कर फांसी पर लटका देती है और राजा मर जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, सुनते जाओ, दिल भर जाएगा, मन खुश हो जाएगा। 2 GB की मेमोरी आपकी 4 GB पकड़ने लगेगी। अब आगे क्या होता है? गोपाल को मदन के कहने के अनुसार हर कार्य करना पड़ा। जनता ने कहा कि गोपाल को राज्य अभिषेक कर दिया जाए, गोपाल को ही राजा बना दिया जाए, क्योंकि गोपाल के ही धन को लूट करके तब राजा बना था। अब जनता ने गोपाल को राजा बनाया। गोपाल ने कहा 2 दिन का समय दिया जाए, 2 दिन बाद मैं राजा बनूंगा। तब तक के लिए गोपाल और मदन दोनों एक साथ मदन के घर चले आते हैं। अब गोपाल ने कहा ये तो हो गया, लेकिन उन जल्लादों का क्या होगा जो अपना पेशा बनाकर रखे हैं, आए दिन राहगीरों को लूटते हैं, सबको परेशान करते हैं। मदन ने कहा मेरे पास बुद्धि है, सबको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मेरे साथ चलिए। अब मदन और गोपाल एक एक घोड़े पर बैठे और राजशाही भेष में जा रहे हैं। आगे कौन मिला? बगुली बाबा मिल गए। वहां पर दोनों पहुंचे, पानी पिया, पानी पीते ही रहे। तब तक टटिया के अंदर से बगुली बाबा ने बगुली फेंका और चिल्लाए दौड़ो दौड़ो, हमारे अम्मा का माडरिन, दौड़ो दौड़ो। गांव वाले वहां दौड़ कर आते हैं, दोनों को पिटाई करने लगते हैं। तब तक के लिए मदन बोला ठहर जाओ, गांव वाले सबसे पहले मेरा कसूर बताओ। गांव वालों के सामने बाबा ने बताया बगुली मेरी माँ है, मेरी माँ को इसने मारा है। तो कहा इसने जो मारा है, हम लोगों ने तेरी माँ को मारा है, तो उसका सजा बताओ। कहा सजा यही है, तेरे ही का खर्चा, महा खवाई, सारा खर्चा, राखी लिपवाई पेटवाई, गंगा हड्डी फेंकवाई, पूरा खर्चा दे दो, आप आगे जाओ। मदन बोला बताइए कितना हुआ? लोगों ने 100 स्वर्ण मुद्राएं बताया। कहा स्टाम्प पर लिखो कि बगुली आपकी माँ है। देखिए पढ़ाई लिखाई में कितनी दम होती है। मदन ने कहा स्टाम्प पर लिखो बगुली मेरी माँ है। इन्होंने स्टाम्प पर लिख दिया, 100 स्वर्ण मुद्रा ला करके मदन ने वहां पर रख दिया। फिर मदन बोला ठहरो ठहरो, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, पूरी बात को सुनो। बगुली यदि आपकी माँ है तो झिंगवा, सेहरी, डिड़ई जितनी मछली हैं सब मेरे पप्पा हैं, मेरे पिताजी हैं। मेरे सभी पिताजी को आपकी माँ ने खाया है, हमारे सभी पिताजी को आपकी माँ ने खाया है, और मुझे भी सभी झिंगवा का, सभी मछलियों की हमें तिरही करना है, सबका महा करना है, मुझे हिसाब दे दो। अब बाबा को लेने का देना पड़ गया, बाबा चक्कर में पड़ गए। अब मरते तो क्या करते, क्योंकि स्टाम्प लिख दिया गया था। मदन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये धनी तो था लेकिन अक्ल में कम था। अब कहने के अनुसार बताया गया 1 लाख झिंगवा और 2 लाख मछलियों को बगुली ने खाया है। सबको 100 से गुणा किया गया। बाबा जितना जिंदगी भर धन कमाए थे, लूट फूंक कर खोदे मड़ैया में गाड़े हुए थे, सारे स्वर्ण मुद्रा, असरफी, चांदी के सिक्के लाकर दे देते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि ये मैं गलत कह रहा था, बगुली कभी इंसान की माँ नहीं हो सकती। तो उसने कहा तो मछली किसी इंसान का बाप नहीं हो सकता। ये था ईंट का जवाब पत्थर। फिर लाख के जितना भी सामान पाए थे दोनों चल दिए, बाबा को कूट काट कर तोबा तिल्ला करवा कर सुधार दिए। अब और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए? जहाँ पर चक्की लगी हुई थे, खट 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 चल रही थी। बैठा लड़का चौराहे पर लेटरिंग कर रहा था सड़क पर। अब वहां पर मदन और गोपाल पहुंचते हैं, दोनों ठाई ठाई एक तमाचा कान एक जरी पर उनके रखते हैं। वो बोलता है पप्पा माडरिन दौड़ो बचाओ। गांव वाले ले मोगरा चहटे पहुंचे, एक तो सड़क पर लेटरिंग करता है, दूसरा गड्ढा खोदे लेटरिंग करता है, तीसरा ऊपर से खा पी रहा है,
ये आपकी क्या बरवारी है? गांव वाले ने कहा लतीफा ना मिलाओ, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, ये सरकारी है, ये गड्ढा कुछ और नहीं है, ये ऊपर पे जो चल रहा है वो कुछ और नहीं है, ये चक्की है। चक्की में जब अनाज ऊपर से डाया जाएगा तभी आटा नीचे गिरेगा और कुछ उसमें तसला और बोरी झोला लगाया जाएगा। तो बच्चा इसलिए खा रहा है कि नीचे आटा गिरे। उसने कहा मदन ने, जरा सा गोपाल स्टाम्प निकालो। स्टाम्प निकाला जाता है, स्टाम्प पर लिखवाया जाता है, गांव वालों अपना टाप दस्तखत करो और बताओ कि ये चक्की है और जो ऊपर से पड़ रहा है अनाज है और नीचे गिर रहा है वो आटा है। गांव वाले दस्तखत कर देते हैं। फिर कहता है बंधुओं, आप लोग इस आटे को ले जा करके पूरी बनवाओ और इसको खाओ। गांव वाले कहते हैं नहीं नहीं, ये आटा नहीं, ये टट्टी है, इसे नहीं खाया जाएगा। कहा क्यों? जब ये चक्की है तो आटा निकलेगा, चक्की से कभी टट्टी निकलती है। वो बहुत रोने गाने लगे। कहा गांव वालों, स्टाम्प है, मिला लो पर्चा। बोले थे झूठ ना। गांव वाले जितने ठगे थे, लूट फूंक कर कमाए थे, ला करके दे दिए। गांव वालों को डांटा, समझाया, सुधार करके फिर और आगे बढ़े। अब वही टेलर जिनका झगड़ा का जर था, वो झगड़े हेरते थे। वो क्या किए, बल्ब को बंद किए हुए आंखी टिपका रहे थे, विथआउट वन आईज, बिना एक आंखी के मशीन चला रहे थे। उनको सिलना थोड़ी था, झगड़ा ही करना। अब मदन और गोपाल आगे बढ़े। वो काना मिले के कनौआ उजेरवार के तब से हूँ। अब ये बड़े जोरे चौके दौड़ आओ गांव वाले। गांव वाले आए, वही बुढ़ऊ आएंगे जो झगड़ा निपटाते थे ना। वही कहे तुनो कहा गए हो? कहन का कहन कनौआ कहन है और का कहन कहन जाने ना है ऋषियाईगा। अब मानी ना माँ डहरी तो का दो लोग का। तो कहीं तो कहीं काना का काना कही हो, काना पड़ी टूट। काना से पूछे चाहिए भैया आंखी कैसे फूट। अभी मानी ना माँ डहरी तू का। तो कहीं उपाय बताओ। कहीं जो खजाना हो तो निका जो कहीं काहेक दी। तो कनो बोले कहीं बचपन में छोटी माता निकली और इनके गोपाल के आँखी पिताजी आए रहा, हमरे बप्पा से आँखी उधार मांग ले रहा। इनसे कह दो हमारा आँखी निकाल के दे, या तो इनके आवाज में जितना लादे है सोना चांदी सब बटोरते तो आया था, कहीं उसको मुझे दे दे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मदन बोला ए गोपाल, तुम्हारे पिताजी जो आँखी बचपन में इसके यहाँ से लेकर गए थे, वो आँखी तो हमारे घर भरी है डिब्बा में। मेरे पिताजी आँखी मांग कर तुम्हारा लेकर गए थे, और जितने भी राज्य में कनवा हैं, अवांधर हैं, सबकी आँख मेरे घरे है। पिताजी मेरे सबका आँखी मांग कर ले गए थे। तो लोगों ने कहा लाओ दे दो। कहा यहाँ पर देखो डिब्बे में रखा हुआ है, लेकिन आँखियां सब गबड़ गई। ये मालूम नहीं कौन किसकी आँखी है। तराजू लाया जाए और इसकी एक बची हुई आँखी को निकाला जाए, फिर तराजू में रखा जाए। जो आँख इसके आँख के बराबर होगी वही आँख से दे दिया जाएगा। अब कहना फंसा चक्कर माँ कि एक तो गए बचपन में यह गुल्ली खेलत माँ, अब एक आज चला जाए डंडा खेलत माँ। अब इका निकाल के तराजू में रख के जो कि है भाई दबे, जो कोई आँखी के बराबर ठहर गए तो ये बकरी का आँखी का करवे। बोला जाओ भैया जाओ, तुमसे भाई बाबा कि हमारा आँखी बचपन में हन भुल्ली मार दे नहा गुल्ली फूट गई रही हमारा आँखी। ऐसा कुछ ना कहे, मिलाए लो पर्चा, पहले लिखे हो, पहले कहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने जितना जीवन भर ठगा था, बेईमानी किया था, बटोरा था, सारा धन ला करके वापस कर देते हैं। तो शिक्षा सबसे बड़ी होती है। पूरा वीडियो देखते रहिए, शिक्षा पूरी बड़ी होती है। मदन मन लगाकर पढ़ा, गोपाल अमीर था, मन लगाकर नहीं पढ़ा, लेकिन जब झगड़पुर में और राजा के पास फंसा तो उसको मदन ने ही बचाया। गोपाल के सभी धनों को दूना चौगुना 10 करके वापस मदन ने दिलाया। इसलिए कहते हैं अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। बंधु मन लगा करके पढ़िए। और मेरा
पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है आपको पंडित बनाना। आप लोग सोचते होंगे पंडित का मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। पंडित का मतलब होता है पढ़ा लिखा। अब दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा अस्फुट वक्ता योजनात सा पंडिता। इससे आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। जो अक्षरों को जानता हो, साक्षर हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसी को पंडित कहते हैं। हमें पूरे देशवासियों को पढ़ा लिखा और बुद्धिमान बनाना है। प्रतिदिन ऐसे ही लॉजिक वाला, मनोरंजक, कॉमेडियन, ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज और ज्ञान से भरपूर कहानी लेकर आएंगे। अगली कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने रिश्तेदार नातेदार में वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें हर एक प्रश्न का उत्तर है। और इसके पहले जो मैंने कहानी डाला है, बुद्धिमान बालक को वृद्ध यानी बूढ़े ने समझा बुद्धू, लेकिन वह निकला सबसे चालाक। यानी जितने भी हमारे वीडियो हैं सब आपके बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। किसी में आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, किसी में धन बढ़ेगा, किसी में दिमाग बढ़ेगा और किसी में आपका शरीर बढ़ेगा। हर चीज समाज शिक्षा से संबंधित चीजों को आपके लिए लेकर आता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, दूसरों के पास शेयर कर दिए, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट में उसको तत्काल लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, ओके बाय।